अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये हमारे हाथ में किताब है रसाइल व मसाइल। इससे हम आज एक अहम सवाल जो हदीस के इल्म के हवाले से अक्सर लोग पूछा करते हैं, तो आइए उस सवाल को पढ़ते हैं। घर, घोड़ा और औरत में नहूसत के हवाले से एक रवायत हमें मिलती है, उसके हवाले से सवाल है। एक भाई सवाल करते हैं मौलाना मौदूदी से कि मैं रहायश के लिए एक मकान ख़रीदना चाहता हूँ। एक ऐसा मकान फ़रोख्त हो रहा है जिसका मालिक बिल्कुल लावारिस फ़ौत हुआ है और दूर के रिश्तेदारों को वो मकान मीरास में मिला है। मैंने इस मकान के ख़रीदने का इरादा किया तो मेरे घर के बाज़ अफ़राद मज़ाहिम हुए और कहने लगे घर मनहूस है, इसमें रहने वालों की नस्ल भी नहीं बढ़ती, हत्ता कि असल मालिक अपने पर ख़ानदान का सिलसिला ख़त्म हो गया। घर के लोगों ने भी इन अहादीस का हवाला भी दिया जिनमें बाज़ घरों के घरों घरों और घोड़ों और औरतों के मनहूस होने का ज़िक्र है। मैंने कुतुब अहादीस में इससे मुतल्लिक़ रवायतें देखी और मुतारिफ़ शुरू और हवाशी पर जो लिखा गया है वो भी पढ़ा, लेकिन जज़्म व यक़ीन के साथ कुछ मुतय्यन तौजीह समझ में नहीं आई। इस बारे में आपकी क्या राय है? तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। दरअसल ऐसी रवायतें मिल भी जाती हैं मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर हदीस की कि स्पेसिफ़िकली सिर्फ़ इतने अल्फ़ाज़ मिलते हैं कि घर, घोड़ा और औरत में नहूसत है। इतने अल्फ़ाज़ भी मिल जाते हैं और बाकी डिटेल भी मिल जाती है, वो आगे आप सुनिए। मौलाना मौदूदी ने जवाब दिया कि जिन रवायात का ज़िक्र आप कर रहे हैं वो कुतुब हदीस में वारिद तो हुई हैं, मगर हज़रत आयशा की एक रवायत से इनकी हकीकत कुछ मालूम होती है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने अपनी मुस्नद में इसको यूँ नक़ल किया है कि दो आदमी हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि बदशगुनी तो सिर्फ़ औरत और घोड़े और घर में है। इस पर हज़रत आयशा ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसने कुरान अबुल क़ासिम यानी नबी इस्लाम पर नाजिल किया, आप यूँ नहीं फरमाते थे, बल्कि आप ये कहा करते थे कि अहले जाहिलियत औरत, घोड़े और घर में नहूसत और बदशगुनी के कायल थे। फिर हज़रत आयशा ने ये आयत पढ़ी कि कोई मुसीबत ज़मीन में तुम्हारे नुफूस में नहीं आती मगर उसके रूनुमा होने से पहले वो एक नवेश्ते में लिखी होती है। ठीक है, यानी वो आयत पढ़ी, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब। ये आयत पढ़ने के बाद ये फिर बयान किया। यानी इस रवायत से ये बात पता चली कि आप लिखते हैं उम्मुल मोमिनीन की इस तशरीह से मालूम हो जाता है कि हज़रत अबू हुरैरा ने जो रवायत बयान की वो ग़ालिबन सही अल्फाज में नकल नहीं हुई है। ताहम अगर इसको दुरुस्त भी मान लिया जाए तो इसकी एक माकूल तौजीह भी हो सकती है। नहूसत का एक मफहूम तो वहम परस्ताना है या तोहम परस्ताना लिखा हुआ है, तोहम परस्ताना है जिसे इस्लाम से कोई इलाक़ा नहीं है। लेकिन नहूसत का एक दूसरा इल्मी मफहूम भी है। इससे मुराद किसी चीज़ का नामवाफ़िक और नासाज़गार होना है। ये मफहूम माक़ूल भी है और शरीयत में मोतबर भी। चुनांचे हदीस में मकान के मनहूस होने का जहाँ ज़िक्र है वहाँ मतलब ये नहीं है कि मकान में कोई ऐसी वहमी चीज़ मौजूद है जो रहने वालों की किस्मत को बिगाड़ देती है, बल्कि इसका मुद्दा ये है कि तजर्बे और मुशाहिदे ने इस मकान को सुकूनत के लिए नामवाफ़िक साबित कर दिया है। बसा औक़ात किसी मर्ज़ के मुतअद्दिद मरीज़ एक मकान में यके बाद दीगरे आते रहते चले जाते हैं, यहाँ तक कि मर्ज़ के ज़हरीले असरात वहाँ मुस्तकिल तौर पर जागुज़ी हो जाते हैं। अब अगर तजर्बे से मालूम हो जाए कि वहाँ जो रहा इस मर्ज़ ख़ास में मुब्तला हो गया, तो ये समझा जाएगा कि वो मकान अब सकूनत के लिए नामवाफ़िक हो गया है। ख़ुसूसियत के साथ ताउन और दिक़ के मामले में भी, यानी तपेदिक़ या टीबी की बात हो रही, के मामले में भी ये बात बारहा तजर्बे से साबित हो चुकी है। अहादीस में भी यही हुक्म मौजूद है कि जहाँ ताउन फैला हो वहाँ से भागो भी नहीं और क़सदन वहाँ जाओ भी नहीं। ऐसा ही मामला घोड़े और औरत का भी है। अगर मुतअद्दिद आदमियों को एक ही घोड़े की सवारी नामवाफ़िक आई हो या मुतअद्दिद आदमी एक औरत से यके बाद दीगरे निकाह करके ख़ास मर्ज़ के शिकार हुए हों, तो यही समझा जाएगा कि इस औरत या घोड़े में कोई नामालूम ख़राबी है। अब ये देखना है, आपका काम है कि जिस मकान को आप ख़रीदना चाहते हैं
اس کی نحوست وہمی نوعیت کی ہے یا تجربی نوعیت کی ہے؟ ترجمان القرآن جنوری 1953 کے اندر یہ جواب مولانا مودودی نے تحریر فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی کہ مولانا مودودی نے دونوں اعتبار سے یہ چیز واضح کر دی کہ اگر ہم اس کو نحوست کے اعتبار سے لے رہے ہیں، یعنی وہم کے اعتبار سے یا توہم پرستی کے اعتبار سے، تو یہ بالکل غلط چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی تجربے کے اعتبار سے لے رہے ہیں کہ کوئی بیماری یا کوئی ایسا پرابلم ہو رہا ہے کسی گھر سے، عورت سے یا گھوڑے سے، یعنی سواری سے، تو پھر آپ کو اس مسئلے کے اندر سوچنے کی ضرورت ہے اور اس تجربے کے حساب سے دیکھنا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ کی روایت جو مولانا مودودی نے یہاں پہ کوٹ کی، اس سے یہ معاملہ زیادہ اچھے طریقے سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہ نے اس معاملے کو زیادہ بہتر طریقے سے کلیئر کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے اندر نحوست ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ لوگ جو لیتے ہیں نحوست تو وہ تو ان میں بھی قائل تھے پرانے جاہلیت کے زمانے والے۔ تو یہ والی تشریح جو ہے جو حضرت عائشہ کی، وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم دوسرے میننگ کی طرف بھی جائیں۔ تو بہرحال مولانا مودودی نے دونوں اینگل سے اس چیز کو واضح کر دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر، گھوڑے اور عورت کے اندر نحوست اس طرح نہیں پائی جاتی جس طرح روایت کے اندر، نامکمل روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔